So hey you guys, welcome back to the Gen Z classes. So guys, this is the first demo lecture or you can say the first class of economics, right? So इस क्लास में हम लोग guys क्या पढ़ने वाले हैं? तो before starting the class, just let me have a brief introduction about our classes. So this is Gen Z classes. So we have a calling number given. So if you want to enroll for the offline classes, so the offline classes are located at Haldarpada, okay, near Marius Day School. Haldarpada near what? Near MDS, right? MDS is nothing but Marius Day School and near to Oxford High School. ठीक है, ऑक्सफोर्ड और ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल के सामने ही सिचुएटेड है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले. सो गाइस, दिस इज नथिंग बट द डेमो क्लासेस विच इज अवेलेबल. ओके, सो गाइस दिस सी व्हाट वी आर अबाउट टू स्टार्ट. सो गाइस, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर ही स्टार्ट होता है ये चैप्टर नंबर 2 से. तो गाइस, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड. तो गाइस, लेट मी हैव अ क्लियर क्लैरिफिकेशन कि गाइस ये जो चैप्टर 1 है आप लोगों का, तो चैप्टर 1 इज नॉट इन योर ISC सिलेबस. वी विल स्टार्ट फ्रॉम डायरेक्टली चैप्टर 2. सो चैप्टर 2 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले डिमांड और चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड. सो ये जो डिमांड है, आप लोगों ने हमेशा कोई चीज़ का बारे में सुना होगा कि कोई भी चीज़ का डिमांड होता है, राइट? कि सपोज एक शूज़ है, उसका कितना ज़्यादा डिमांड है. एक क्लोथ है, उसका कितना ज़्यादा डिमांड है, राइट? और आपका भी तो डिमांड होता है ना. आप भी तो बचपन से, जब भी सिंस यू आर बॉर्न, सिंस यू आर अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, तब से आपका पला रहा है बचपन में कि हाँ पापा ये कार दिलवा दो, राइट? देन यू ब्रॉट अप लाइक यू वांट राइट नाउ आईफोन. ओके, किसी को बाइक्स का पसंद है कि चलो उन्हें बुलेट चाहिए एंड सो ऑन. सो दैट इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट डिमांड. सो लेट्स स्टार्ट द डिमांड. कि डिमांड होता क्या है, ध्यान से समझना कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है. और हाँ, याद रखना, इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द ऑफलाइन बैचेस यू विल गेट ऑल दिस टाइप ऑफ नोट्स, ओके, विच इज़ हैंडमेड. ये हैंडमेड नोट्स बाय मी ओनली, ठीक है? यू विल गेट ऑल द चैप्टर नोट्स लाइक दिस, ओके. और आपको नोट्स सर कैसे मिलेगा सर? तो ये नोट्स सर आपको PDF फॉर्मेट में मिल सकता है या फिर हार्ड कॉपी में, जिसमें भी आपको लगेगा कि हाँ सर इसमें मेरे कंफर्टेबल हूँ. सम पीपल आर कंफर्टेबल इन द PDF फॉर्मेट, सो दे विल गेट इन PDF, एंड सम पीपल आर कंफर्टेबल इन व्हाट, सॉफ्ट नोट्स, सो दे विल गेट द सॉफ्ट कॉपी नोट्स, ओके, एंड हार्ड कॉपी ऑल्सो, ठीक है, पेपर फॉर्मेट में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो ये जो डिमांड होता है गाइस, व्हाट इज डिमांड? ओके, व्हाट इज डिमांड? आपको क्या लगता है डिमांड क्या होता है? याद रखना, डिमांड में कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से. डिमांड इक्वल्स टू डिज़ायर, ठीक है? आपको कोई भी चीज़ का इच्छा होता है तभी आप उसको गिनते हो, बिना बेफजूल का आप थोड़ी गिनते हो. आपका उसका क्या रहता है सर? डिज़ायर रहता है. सिर्फ डिज़ायर रहने से, आपका सिर्फ और सिर्फ इच्छा रहने से सर कुछ नहीं होता सर. बताओ क्या चाहिए उसके लिए? पैसा चाहिए. जैसे कि आप भी जब बचपन में जब छोटे थे तो आपके पापा क्या बोलते थे कि बेटा आज पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन एक TV लेना था मम्मी को, राइट? मम्मी हमेशा बोलते थे टीवी 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 टीवी, लेकिन पापा क्या बोलते थे? बाबू पैसा नहीं है. क्यों नहीं है? पैसा क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास डिमांड होने से कुछ नहीं होता. डिमांड होने से सिर्फ क्या होगा? अपने पास सिर्फ डिज़ायर है, लेकिन डिज़ायर के साथ साथ क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे, ठीक है? विलिंगनेस टू पे, ठीक है? विलिंगनेस टू पे के साथ साथ गाइस क्या चाहिए? विलिंगनेस टू पे के साथ क्या चाहिए सर? गाइस बताइए. एबिलिटी टू परचेस. क्या चाहिए गाइस? एबिलिटी टू परचेस. और ये याद रखना, ओके, जो डिमांड है ना उसमें बहुत सारा चीज़ चाहिए जो कि कीवर्ड्स है. एक चाहिए आपका डिज़ायर, एक चाहिए आपका विलिंगनेस, एक चाहिए आपका एबिलिटी टू परचेस, और हाँ ये भी याद रखना, एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस, एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस. तो सर एक बात बताओ, ये जो पॉसिबल प्राइस क्या होता है? कितना भी प्राइस रहेगा तो हम लोग किन लेंगे क्या? नहीं सर. और एक बात बताओ, समझना ध्यान से, एक छोटा सा आईफोन निकला था, आईफोन 3S. क्या निकला था गाइस? आईफोन 3S. ये कब निकला था पता है? 2011. बैक टू 2011. डोंट वरी, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा और सब कुछ समझाऊंगा. 2011 पे निकला था. लेकिन एक बात बताओ, अभी क्या चल रहा है? 2025. क्या अभी हम लोग ये लेने जाएंगे तो मिलेगा क्या? नहीं, अभी हम लोग को मिलेगा लेटेस्ट वाला. तो गाइस, विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. तो ध्यान से देखो ये डेफिनेशन मैंने क्या लिखवाया है, ठीक है? तो गाइस, हम लोगों ने इस डेफिनेशन में लिखवाया है मीनिंग ऑफ डिमांड. देखो यहाँ पे क्या बोलता है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी. क्या गाइस? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाई, ओके, विलिंग एंड एबल टू परचेस. देखो यहाँ पे सब मैंने कीवर्ड्स को आपको एग्जाम के लिए मैंने मार्क करके रखा है. तो डिमांड क्या होता है? कोई भी कमोडिटी का डिमांड, ओके, कोई भी कमोडिटी का डिमांड ये बात बताता है कि क्या कंज्यूमर जो है क्या उसको किनना चाहते हैं. अगर सर उसको किनना चाहते भी हैं, ओके, क्या उनके पास एबिलिटी टू परचेस है या नहीं है? इफ़ दे हैव द एबिलिटी टू परचेस, क्या उसके लिए वो पॉसिबल प्राइस देना चाहेंगे? और सर पॉसिबल प्राइस देने से नहीं होगा, आपको सर विद इन अ गिवन टाइम पीरियड पे आपको देना पड़ेगा.
क्या आपको समझ में आया? तो डिमांड क्या बोलते हैं सर? डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। सर आप कितना कमोडिटी आप लेना चाहते हो, कितना क्वांटिटी लेना चाहते हो, जो कि कंज्यूमर के पास एक इच्छा भी है कि हाँ सर वो ले भी पाएंगे, उनके पास एबिलिटी टू परचेज भी होना चाहिए, उसके पास उनके पास एक वेरियस पॉसिबल प्राइस भी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा दाम अगर रहेगा कोई भी चीज़ का तो सर उसका डिमांड नेग्लिजिबल होगा, और सर एक वेरियस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है ना, कोई भी समय में लेने से नहीं होता है सर, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितना होता है, ठीक है। सो आई होप इट्स शॉर्टली क्लियर कि सर डिमांड होता क्या है, ठीक है। अगर आपसे कोई भी अगर पूछे ना कि सर डिमांड क्या होता है, तो आप सिर्फ इतना चीज़ बोलना, विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू परचेस एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट्स ऑल। सी दिस कीवर्ड्स विल फेच यू मार्क्स, ठीक है ना। और हाँ याद रखना, वी टेक ओके इफ़ यू आर ज्वाइनिंग द ऑफलाइन क्लास 1 वीक में ना, एवरी वीक, ओके एवरी वीक वी टेक अ टेस्ट। उस टेस्ट में सर पता चलता है हाउ वेल यू आर परफॉर्मिंग, ओके हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर ISC एग्जाम्स। दिस टाइम इन आवर 2 बैचेस इट वॉज टोटल 35 स्टूडेंट्स, एंड आउट ऑफ 15 आई गारंटी यू ऑल 15 का तो भाई 90-95% के ऊपर है। फॉर श्योर वी आर गेटिंग द हावड़ा हाइएस्ट, okay, and most probably the Kolkata one. So let's start the types of demand. So what are the types of demand guys? Let's start with the individual and market demand. आपको पता है, चलो मैं ना सबको आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। देखो ये जो इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड होता है गाइस, होता क्या है, जस्ट लेट मी क्लियर इट। फर्स्ट इंडिविजुअल डिमांड, सपोज ये एक शॉप है, ये कौन सा शॉप है सर, ये मिल्क शॉप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पापा गए टू बाई अ प्रोडक्ट, टू बाई अ मिल्क, अमूल का मिल्क जो होता है ना, अमूल ताज़ा, वो अगर किनने जाते हैं ना इस यहाँ पे इस मिल्क शॉप में, अगर वो प्रोडक्ट को किनने जाते हैं, दैट इज योर फैमिली इंडिविजुअल डिमांड। आपके घर पे अगर 1 kg अगर दूध आ रहा है, 1 kg अगर मिल्क आ रहा है, तो सर वो आपका घर फैमिली का वो इंडिविजुअल डिमांड है। अब सपोज, ठीक है, ये मिस्टर एक्स के पापा है, ठीक है, किसके सर, एक्स के। ये सर ये मिस्टर वाई के पापा है, ठीक है, किसके सर, वाई के। और ये सर मिस्टर जेड के पापा है, ठीक है। ये सब के सब जब ऑल द हाउस होल्ड्स, की वर्ड पे सर ध्यान देना, ऑल द हाउस होल्ड सर, ठीक है, ऑल द हाउस होल्ड्स, जब सारे के सारे हाउस होल्ड जा करके मार्केट में जब कोई भी चीज़ का डिमांड करते हैं इस शॉप से, ये अमूल का वही शॉप है, ठीक है, ये 2 किलो ले रहे हैं, सॉरी 2 लीटर ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 लीटर ले रहे हैं, एंड ये सर 5 लीटर ले रहे हैं दूध, सब जब ऑल द हाउस होल्ड जब डिमांड करते हैं, दैट इज नथिंग बट गाइस, दैट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड सर क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए इंडिविजुअल कंज्यूमर, सर कौन सर, इंडिविजुअल कंज्यूमर मतलब सर सिंगल कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस। जब आपके पापा जाकर के कोई भी एप्पल लेके आते हैं ना, जब 50 रुपीज़ करके केजी, कितना करके सर, 50 करके केजी एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस, और उसी टाइम पीरियड पे जब तक सर वो ऑफर रहता है, राइट, दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल डिमांड। तो सर इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ही सिर्फ वो होता है जब कोई एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जा करके जब इजीली सर उसको परचेस करता है एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस और एक टाइम पीरियड पे। क्यों सर टाइम पीरियड पे, सर क्यों सर, जब सर अगर टाइम पीरियड अगर एक्सपायर हो जाएगा, क्या सर उसके बाद आप किन पाओगे, नहीं सर, उसके बाद हम लोग नहीं किन पाएंगे। जैसे कि आपको पता है, मैं आपको एक अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं छोटा था 9th या 10th में, ठीक है, जब मैं 9-10 में पढ़ता था, तो सर मैंने एक बार बिग बाजार में एक बार एडवर्टाइजमेंट सुना था कि सर 1 किलो करके चीनी दे रहा है, कितना करके सर, 1 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। वो सर था सिर्फ वेडनेसडे को वो ऑफर आया था, कब का आया था सर, वेडनेसडे को। और सर मैं गया सर फ्राइडे को लेने के लिए, तो सर क्या मेरी जो वो 1 kg करके मिलेगा क्या, नहीं सर, वो बोलेंगे क्या सर, एक गिवन टाइम पीरियड के लिए था जो कि आपने उसको मिस कर दिया है, राइट। सो लेट्स कम टू द मार्केट डिमांड। सर व्हाट इज मार्केट डिमांड, सर मार्केट डिमांड हम लोग पहले ही समझ चुके हैं। सर मार्केट डिमांड क्या होता है, जब सारे के सारे घर से जब मैंने आपको ये दिखाया ना, XYZ के पापा जब जा करके जब मार्केट से जब मिल्क लेके आते हैं, किसी के घर पे 2 लीटर लगता है, तो किसी के घर पे 3 लीटर लगता है, तो किसी के घर पे 5 लीटर लगता है। तो सर मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट ऑल द हाउस होल्ड्स, देखो यहाँ पे ध्यान से देना, ये बेटा ये ना जो है ना, ये कीवर्ड है आपका, that all the households are willing to buy at a various possible price during a given period of time, तो that is nothing but market demand। so market demand सर होता यही है, जब सारे के सारे जब हाउस होल्ड जाकर के जब विलिंग टू बाई करते हैं एट अ वेरियस पॉसिबल प्राइस, दैट इज नथिंग बट मार्केट डिमांड ओनली। तो सर आपको ये क्या ये क्लियर है, व्हाट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, राइट गाइस। लेट्स कम टू द, और हाँ गाइस देखना यहाँ पे ध्यान से, हम लोगों ने सब चीज़ का ना डायग्राम बना रखा है। इंडिविजुअल डिमांड जब मैंने सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर, और ये मार्केट डिमांड में जब XYZ सारे के सारे। और हाँ अब एक चीज़ नोटिस करना कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप एक चीज़ बना रहे हो, जब भी आप मान लो आपसे पूछा एग्जाम में व्हाट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड, यू नीड टू राइट दिस आंसर्स। प्लस आप याद रखना, आप अगर आप टॉपर हो या फिर अगर आप
बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम्स, ठीक है, दैट इज मैंडेटरी। आपसे पूछे ना पूछे, अगर उसका डायग्राम अगर बुक में था, ओके, नोट्स में अगर है, तो यू नीड टू ड्रॉ इट, ठीक है, दैट शोज हाउ क्रेडिबल पर्सन यू आर। सो गाइस लेट्स कम टू द एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट डिमांड। आपको पता है गाइस एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक्स एंटे का मतलब होता है गाइस विलिंग टू परचेस। क्या बेटा? विलिंग टू परचेस, ओके। और एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है पता है? ऑलरेडी परचेस्ड। बस यही है इसका खाली सिर्फ कीवर्ड, ठीक है। आप अगर किनना चाहते हो तो सर वो आपका एक्स एंटे डिमांड है, अगर आप ऑलरेडी कीन चुके हो तो सर वो क्या है? एक्स पोस्ट डिमांड है, दैट्स ऑल। देखो आप इसका डिफरेंस में देखो, यहाँ पे यही लिखा होगा, एक्स एंटे डिमांड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स, मतलब आप कितना सामान कितना चाहते हो, वांट टू बाई और विलिंग टू बाई ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे वांट टू और विलिंग टू, आप कितना चाहते हो, राइट, दैट इज एक्स एंटे डिमांड। And guys, what is ex post demand? Sir, ex post demand refers to the amount of goods that the consumer actually purchase, जो आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया है एक स्पेसिफिक पीरियड पे, राइट, दैट इज नथिंग बट एक्स पोस्ट डिमांड। और ये सर क्यों होता है? सर ये होता है ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स की वजह से। दिखाई दे रहा है, जब आप ले रहे हो, किन रहे हो, दैट इज मतलब किनना चाहते हो, तो एक्स एंड डिमांड, जैसे ही आपने किन लिया तो आपका डिमांड जो है उसके लिए बढ़ गया, दैट इज एक्स पोस्ट डिमांड, राइट गाइस। लेट्स कम टू द ज्वाइंट डिमांड। सर ज्वाइंट डिमांड तो आपको अच्छे से पता है कौन सा, सर क्या होता है? सर ज्वाइंट डिमांड होता क्या है, आप बताओ ना मुझे। सर ज्वाइंट डिमांड, एक सेकंड गाइस, मैं इसको ना चेंज कर देता हूँ, ये रहा, ओके। सो गाइस व्हाट इज ज्वाइंट डिमांड? सर ज्वाइंट डिमांड होता क्या है सर, आप बताओ ना सर, ज्वाइंट डिमांड क्या होता है? सर आपने देखा है कार और पेट्रोल का रिलेशन कैसा है? एक बात बताओ, सपोज कार का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, आपको लगता है, एक बात बताओ, सपोज पेट्रोल का लेके चलते हैं, चलो फॉर एग्जांपल पेट्रोल का प्राइस गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपको लगता है सर कार कोई किनेगा? पेट्रोल हो गया 200 रुपये करके लीटर, ठीक है, सर आपको लगता है कार का डिमांड अपने आप ही सर गिर जाएगा? और मान लो कि कार का दाम जो है ना बहुत ज़्यादा घट गया ना, बहुत ज़्यादा अगर कार का दाम अगर घट गया, या फिर मान लो कि पेट्रोल का ही लेके चलते हैं, पेट्रोल का ही समझा रहा था ना। सो गाइस पेट्रोल का दाम अगर बहुत ज़्यादा घट गया, देयरफॉर इट्स डायरेक्ट रिलेशन है सर, ये जो कार है ना, ये सर जो बाइक्स है ना, इनके सर आराम से सर इसका जो डिमांड है ये बढ़ जाएगा मार्केट में, राइट। सो दैट्स लेड टू द इनडायरेक्ट और इन्वर्स रिलेशनशिप। और आपको भी ये बात याद रहना चाहिए कि सर हमेशा क्या रहता है सर, एक इन्वर्स रिलेशनशिप रहता है। चलो देखते हैं, ज्वाइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर 2 और मोर गुड्स विच आर यूज्ड ज्वाइंटली और डिमांडेड टुगेदर। आप एक बात बताओ, कार को सर पानी से चला पाएंगे क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हो सके आगे पॉसिबल हो जाए, लेकिन सर अभी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ बोलेंगे कि सर पॉसिबल है, नहीं, सब में सर पॉसिबल नहीं होता सर, अभी भी बहुत सारा इन्वेंशन होना बाकी है, राइट। एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द कार दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द डिमांड फॉर पेट्रोल एज वेल। सर अगर कार का अगर डिमांड अगर बढ़ता है, ठीक है, पेट्रोल का भी डिमांड सर बढ़ जाएगा, देयरफॉर देयर इज डायरेक्ट रिलेशन यहाँ पे। लेकिन एक बात बताओ, ओके, लेकिन यहाँ पे एक तरीके का इन्वर्स रिलेशन भी है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। कार का दाम सर अगर सपोज अगर पेट्रोल का दाम बहुत जगह अगर कम होगा ना, कार का जो डिमांड है, समझना, प्राइस नहीं, कार का जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, लोग सर कोई भी सब सर ईवी कितना ही नहीं चाहेंगे, राइट। लेट्स कम टू द डिराइव डिमांड। सो गाइस व्हाट इज डिराइव डिमांड? सर डिराइव डिमांड होता क्या है? सर डिराइव डिमांड वो डिमांड होता है जो सर एक डिमांड की वजह से सर दूसरे में डिराइव होता है। सर ये डिराइव का मतलब क्या है सर, बताओ ना। देखो यहाँ पे, द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कम्युनिटी। सर एक बात बताओ, एक जब घर बनता है सर उसके वजह से सर अदर जो डिमांड है, या फिर एक बात बताओ, दुर्गा पूजा जब आता है, दुर्गा पूजा के वजह से आपको नहीं लगता सर क्लोथ्स का दाम अपने आप सर बढ़ जाता है? मतलब क्लोथ्स का जो डिमांड है अपने आप सर बढ़ जाता है। सो दैट्स द डिराइव डिमांड, किसी ओकेजन के वजह से कोई भी चीज़ का सर डिमांड अपने आप बढ़ जाता है। सो द डिमांड फॉर अ कम्युनिटी दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर सम अदर कम्युनिटी। जैसे कि एक और चीज़ मैं बताता हूँ, समझना ध्यान से, एक अच्छे से। सपोज दुर्गा पूजा आया तो आपको पता है कि जो भी क्लोथ्स है, सभी को पता है कि सर जो क्लोथ्स है उसका जो डिमांड है वो अपने आप बढ़ जाएगा, राइट। सर ये सर जो क्लोथ्स बढ़ेगा ना, इसके वजह से सर आपको नहीं लगता जो लेबरर लगते थे, जो क्लोथ्स को बनाने में जो पहले लेबर लगते थे, सपोज फॉर एग्जांपल 5 लगते थे पहले, आपको नहीं लगता वो अपने आप 50 अब लगने लगेंगे? तो आपको नहीं लगता इस क्लोथ का डिमांड की वजह से ये जो लेबर का डिमांड है वो डिराइव हो रहा है, राइट और रॉन्ग? तो सर यही बात बोलते हैं। देखो फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर द लेबर इन टेक्सटाइल मिल इज डिराइव्ड फ्रॉम द क्लोथ प्रोड्यूस बाय द लेबर। सर अगर ज़्यादा क्लोथ चाहिए तो आपको ज़्यादा लेबर रखना पड़ेगा इन लेस टाइम, राइट। वो तो सर बना तो देंगे, 5 लेबर भी सर 500 और 1 लाख सर पीसेस बना देंगे, लेकिन सर उसके लिए क्या लगेगा? उसके लिए लगेगा सर समय,
राइट। उतना सर समय क्या मिलता है क्या सर? नहीं। अब आते हैं सर कॉम्पोजिट डिमांड में। सर कॉम्पोजिट डिमांड सर क्या होता है? सर कॉम्पोजिट डिमांड वो डिमांड होता है जिसका सर मल्टीपल यूजेस होता है। सर सिंपल कीवर्ड देखते हैं, उसका सर क्या होता है? सर मल्टीपल यूजेस उस डिमांड का। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। सर इलेक्ट्रिसिटी से सर फैन भी चलता है, सर उससे सर अभी आजकल तो सर कार भी चलता है, सर उससे सर टीवी भी चलता है, डेट इज टेलीविज़न। उससे सर मोबाइल रिचार्ज मतलब मोबाइल फ़ोन जो है सर वो भी चार्ज होता है। सर देखो ना सर, उससे सर आजकल सर खाना भी बनने लगा है, राइट। देखो यहाँ पे गाइस क्या बोलता है? ओके, डिमांड फॉर गुड्स दैट हैव मल्टीपल यूजेस इज कॉल्ड कॉम्पोजिट डिमांड। फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर एन इलेक्ट्रिक फॉर डोमेस्टिक यूज। सर उसको हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी लेते हैं। और वुड रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द कमर्शियल यूज़। सर हम लोग कमर्शियल यूज़ के लिए भी लेते हैं, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी लेते हैं, एंड सो ऑन, राइट गाइस। सो अभी हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है अभी, ठीक है। ओके, हम लोगों ने पूरी तरीके से टाइप्स ऑफ डिमांड्स को एकदम इजीली ख़त्म कर दिया, राइट। सो अभी हम लोग को अभी क्या करना है? चलो मैं एक काम करता हूँ, 2 वीडियो बनाते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। और आप लोग का ये डेमो क्लासेस भी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग ये जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इसको खत्म कर देते हैं, राइट। बहुत ईजिली इसको हम लोग खत्म कर देंगे अभी। और उसके बाद हम लोग सर नेक्स्ट जो है वो सर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, ठीक है। चलो तो सर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, सर होता क्या सर? सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, सुनो। बहुत सारा ऐसा फैक्टर्स होता है, बहुत सारा ऐसा क्या होता है सर? फैक्टर्स होता है जिसके वजह से सर डिमांड्स अफेक्ट होता है। सर क्या क्या होता है सर? नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर 2 इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, साइज एंड कॉम्पोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। आपको इन 10 में से सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में ओनली 4 to 5 लिखना होता है। तो सर मैंने यहाँ पे ट्राई किया एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझाने का। तो चलो देखते हैं एक एक करके। प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, ये सबसे ईजी है ना, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो सर प्राइस ऑफ द कमोडिटी है। समझना ध्यान से, एकदम ईजी तरीके से हम लोग समझेंगे, समझो। सपोज ये एप्पल है फॉर एग्जाम्पल, ओके, आई नो माई ड्राइंग्स इज नॉट गुड इनफ बाबू, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये एप्पल है, ये एप्पल का दाम मान लो 50 रुपीज़ करके केजी था, ठीक है, अभी, ओके, 50 करके केजी था। तो मेरे पापा गिनते थे 1 kg, कितना गिनते थे बेटा? 1 kg। जैसे ही सर ये सर इसका सर 25 रुपीज़ करके केजी हो गया, आपको नहीं लगता सर हम लोग सर अब सर 2 kg अफोर्ड कर पाएंगे? कितना सर? आपको नहीं लगता सर कि हम लोग सर 2 kg अब सर इजीली अफोर्ड कर पाएंगे, राइट। सर 2 kg सर कैसे सर अफोर्ड कर पाएंगे? जस्ट बिकॉज क्योंकि सर उसका जो दाम था वो बढ़ गया है, ओके। सो कभी भी सर क्या होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में? बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, इफ़ प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। बस यही है सर, ठीक है। अगर सर कभी भी सर प्राइस अगर बढ़ेगा तो सर जो डिमांड है वो सर घट जाएगा, और सर डिमांड अगर बढ़ता है तो सर जो प्राइस है वो सर क्या होगा? घट जाएगा, राइट। सो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इट्स ओन प्राइस। नॉर्मली देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। सर मैंने क्या बात किया? इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है सर? प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी डिमांडेड घटा, ओके, क्वांटिटी डिमांडेड मान लो बढ़ गया तो प्राइस सिंपल सा बात है कि घटा हुआ है तभी, राइट। बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इट इम्प्लाइज दैट लोअर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर कोई भी चीज़ का अगर सर दाम कम है द लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो सर क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज़्यादा होगा एट द हायर प्राइस, द लेसर द क्वांटिटी परचेज, राइट। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्राइस फॉर एप्पल फॉल्स, कोई भी देखो यहाँ पे बच्चे को देख रहे हो कितना सारा एप्पल गिन रहा है, क्यों? क्योंकि सर ऑफर है सर, सिर्फ 10 रुपीज़ करके केजी मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एप्पल फॉल्स द एप्पल डिमांडेड विल इंक्रीज, सिंपल, ठीक है। सो लेट्स कम टू द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपको पता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है? गाइस इनकम ऑफ द कंज्यूमर आपके पापा को देखे हो या फिर मुझे देखे हो या फिर किसी को भी देख लो आप, ठीक है। सपोज आप एक बात समझो, इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिटरमाइन करता है लोगों का परचेजिंग पावर क्या है सर? सिंपल कीवर्ड है गाइस, ठीक है, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या डिटरमाइन करता है? लोगों का परचेजिंग पावर। अब ये सर परचेजिंग पावर क्या होता है? सर ये जो परचेजिंग पावर होता है ना सर, ये बताता है, क्या बताता है सर? ये सर बताता है कि लोगों का जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है, लोग सपोज कि लोग जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो सर मेरा सर परचेजिंग पावर क्या है? मान लो मेरा इनकम अगर 1 लाख रुपीज़ है तो सर मेरा जो डिमांड है, मैं भी बासमती चावल खाऊंगा, राइट। मेरा भी सर डिमांड आईफोन का होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर मेरा सिर्फ इनकम सर 10,000 रुपीज़ है तो सर मैं क्या करूँगा? नोकिया 1100, राइट। कुल्हड़ में चाय पीना है, कोई सीसीडी नहीं, कोई स्टारबक्स नहीं, राइट। सो सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर सर ये दिखाता है कि लोगों का सर जो परचेजिंग पावर क्या है, कंज्यूमर का परचेजिंग पावर क्या है। और ये याद रखना गाइस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर में 3 टाइप्स के गुड्स होते हैं।
सर क्या क्या होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इन्फीरियर गुड्स, एक होता है इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज़। तो चलिए सर एक एक करके एकदम इजीली समझते हैं कि जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर जो है उसमें सर क्या क्या टाइप का गुड होता है। ठीक है गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब ध्यान से समझना इसको, बस अब जल्दी खत्म कर देंगे हम लोग, देखना आप ध्यान से। नॉर्मल गुड्स, सर नॉर्मल गुड्स सर क्या होता है, सर देखो नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच इंक्रीजेस एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। आपके घर पे पहले डब्बा वाला टीवी था, क्योंकि सर पापा मेरे 5,000 रुपये कमाते थे। अब मेरे पापा कमाते हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज़। तो सर हम लोग सर कौन सा लेंगे, सर HD वाला जो टीवी होता है सर हम लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं, राइट। तो सर वो किनेंगे। तो सर नॉर्मल गुड्स सर क्या बोलता है, सर नॉर्मल गुड्स बस वो बात बोलता है अगर सर लोगों का अगर इनकम अगर बढ़ता है तो सर उन लोगों का जो डिमांड है सर वो भी उसी के हिसाब से बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर में इंक्रीज द डिमांड फॉर क्लोथ, रेफ्रिजरेटर। पहले हम लोग पहले कपड़ा भी मतलब हाथ से पीछते थे, राइट। अभी क्या हो गया, रेफ्रिजरेटर आ गया, मतलब रेफ्रिजरेटर थोड़ी आ गया है, वॉशिंग मशीन आ गया है, राइट। सर पहले हम लोग किस में, घर में पहले पानी पीते थे, राइट। नॉर्मल एक ठंडा सा कहीं से भी पानी मिल जाए, लेकिन अभी सर रेफ्रिजरेटर में सर ठंडे ठंडे लोग पानी पीते हैं, राइट। अन इंक्रीज ऑफ द, देखो सिंपल सा अगर वर्ड में बोलूँ ना गाइस, नॉर्मल गुड्स में गाइस क्या होता है, इफ इनकम इंक्रीजेस डिमांड विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, देख पा रहे हो आप, बेचारे अपने वाइफ को लेके गए, राइट, टू हैव अ गुड टेलीविजन, राइट, इन योर होम। सो चलो, क्यों, क्योंकि इस इंसान का क्या हुआ है, आज हुआ है प्रमोशन। अब 50 से सीधा कमाएंगे कितना, 1 लाख रुपीज़। लेट्स कम टू द इन्फीरियर गुड्स गाइस। व्हाट इज इन्फीरियर गुड्स, गुड्स फॉर विच सुपीरियर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले लोगों के पास पैसा कम था ना, तो कि पहले क्या खाते थे लोग, पहले बाजरा की रोटी, ओके, बाजरा ये सब खाते थे। जैसे उन लोगों के पास सर ज़्यादा पैसा आया ना, इन्फीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विद इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आपका इनकम बढ़ गया तो सर जो गुड्स था, जो पहले आप मतलब पहले जो आप मान लो कि बाजरा की रोटी खाते थे, राइट, तो सर वो बाजरा की डिमांड जो है कम गया, क्योंकि सर अभी आप क्या किए, सर आप व्हीट पे शिफ्ट कर दिए, सर आप गेहूं की मतलब आप आटे की रोटी खा रहे हो आप, राइट। तो उसका जो बाजरा का जो डिमांड था वो क्या हुआ, वो सर डिक्रीज हो गया। लेकिन अभी सर गेहूं का डिमांड आपके लिए क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल द डिमांड फॉर कोर सीरियल्स लाइक मेज और जोवर में डिक्रीज व्हेन द इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल बिकॉज द कंज्यूमर में सब्सटीट्यूट बाय सुपीरियर सीरियल्स लाइक व्हीट और राइस, राइट। मतलब सर अब उसके पास सर इनकम अगर वो ज़्यादा कमा पा रहे हैं तो देन ही विल बी एबल टू अफोर्ड अ सुपीरियर सीरियल्स। जैसे मैं आपको बताया ना कि पहले मैं हम लोग सिर्फ खाते थे 40 रुपीज़ वाला राइस, जैसे ही सर मेरा इनकम 2 लाख रुपीज़ पर मंथ हो गया सर, वैसे सर हम लोग क्या कमाने लगे सर, वैसे ही सर हम लोग सर बासमती राइस, राइट, देखो ना लंबा वाला राइस, जो सिर्फ हम लोग ओकेजनली हम लोग अफोर्ड कर पाते थे पहले, वो सर अभी हम लोग का इनकम बढ़ने की वजह से हम लोग को भी अफोर्ड कर सकते हैं, राइट और रॉन्ग। सो गाइस लेट्स कम टू द इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। इन केस ऑफ इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज सॉल्ट और मैच बॉक्स। तो सर क्या होता है इसमें, सर सॉल्ट और मैच बॉक्स आप देखे हो ना। एक बात बताओ, मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ महीना फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो क्या इसको मैं सोने का ले सकता हूँ क्या, नहीं सर, ये सर 1 रुपीज़ का मिलता है, ये सर 1 रुपीज़ का ही मिलेगा, राइट। सो डैट इज रिमेन्स अनचेंज और रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। लोग 1 लाख कमाएं, 1 करोड़ कमाएं, 2 करोड़ रुपया कमाएं, उससे इसको कोई मतलब ही नहीं है। डैट इज नथिंग बट सर इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज। एनी डाउट। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। और हाँ गाइस अब याद रखना, आप अगर ज्वाइन करते हो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ओनली क्वालिटी, ठीक है। हम लोग सर ऐसे ही करते क्लासेस, बिकॉज आपको पता अगर नहीं होगा तो अभी बहुत सारे स्कूल्स में हमारे क्लास से वो रैंक 1 टू रैंक 10, ओके, वी टेक ओनली 10 to 15 स्टूडेंट्स बैचेस के हिसाब से। एंड हाँ, रैंक 1 to रैंक 10 आई मेक श्योर एंड आई एंश्योर कि हमारी क्लास से है, ठीक है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, नोट्स बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग के लिए सर क्वेश्चन आंसर सर प्रिपेयर करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर PYQ करवाना पड़ता है, टेस्ट लेना पड़ता है पर मंथ, ओके सॉरी पर वीक, फिर देयर से गार्जियन डिस्कशन ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। चलिए यहाँ पे आइए, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक बात बताओ, पहले याद है आपको, पहले लोग क्या पहनते थे, सलवार समीज पहनते थे, धोती पहनते लड़के, ठीक है। एज पर द टाइम चेंजेस, एज पर द कंज्यूमर नीड्स, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कंज्यूमर कस्टम्स, बिलीव्स, रिलीजियस, ठीक है, इट ऑल चेंजेस। द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग। द लेवल ऑफ डिमांड विल ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। So taste and preference depend upon the social custom,
गाइस वो ऐसा पहना था, मेरे को भी ऐसा पहनना है, राइट। टीवी में आप देखते होगे, हीरो को आप देखते होगे, तो जो जैसा पहनता है सर उसको सब लोग फॉलो करने लगते हैं इफ दे आर सेलिब्रिटी। जनरल लाइफस्टाइल, लोगों का फैशन होता है, पीपल एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है तो लोग उसको परचेस करने लगते हैं। नया नया इन्वेंशन होता है तो लोग उसको ट्राई करते हैं, राइट। दैट इज नथिंग बट कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है गाइस, वो डे बाय डे वो बढ़ा मतलब बदलते रहता है। अगर मान लो कि कोई भी शॉप है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई भी शॉप है जो कि पुराना कपड़ा से, ओल्ड क्लॉथ से सर वो डील करता है, तो आपको लगता है कि कोई भी इंसान उसके पास जाना पसंद करेगा? नहीं। वहीं पे सर कोई शॉप है जो सर ट्रेडिशनल ड्रेस से सर ड्रेस करते हैं, ट्रेडिशनल सर ड्रेस से सर डील करता है, तो सर सब लोग उसी के पास जाएंगे, राइट। सो सम ऑफ दिस फैक्टर्स कीप्स ऑन चेंजिंग लीडिंग टू अ चेंज इन द कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो सर इसके वजह से सर जो कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है सर वो भी चेंजेस होते रहता है। एज अ रिजल्ट द डिमांड फॉर द डिफरेंट गुड्स चेंजेस, पीपल स्विच ओवर द चीपर ओल्ड गुड्स टू एक्सपेंसिव गुड्स, राइट। तो सर चीपर ओल्ड गुड्स पे सर वो लोग आते हैं जस्ट बिकॉज सर जो चीपर ओल्ड गुड्स है सर वो लोग सर कैसा रहता है सर, एज पर द न्यू इन्वेंशन चेंज, मतलब फैशन ऑफ द पीपल, जनरल लाइफस्टाइल, सोशल कस्टम्स, उसके हिसाब से और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से वो सब सर चेंज होते रहते हैं, राइट। लेट्स कम टू द प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। गाइस आपको पता है व्हाट इज प्राइजेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स? सो आपको पता है क्या रिलेटेड गुड्स क्या होता है? रिलेटेड गुड्स आर दोस गुड्स विच कैन बी डिमांडेड इन प्लेस ऑफ वन अनदर। जैसे कि आपको अगर कोक नहीं मिलेगा तो यू कैन हैव 7 अप या फिर पेप्सी, राइट। तो देखो यहाँ पे द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और आपको याद रखना, ओके, नेमली नंबर 1 सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, एक होते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो गाइस व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोस गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड। याद रखना गाइस क्या होता है, सेम टाइप ऑफ नीड अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है एंड हेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। तो गाइस क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड। अगर लोगों का अगर सेम टाइप ऑफ नीड है तो सर उसको सेटिस्फाई होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल ऑन बिजनेस मीटिंग और क्लाइंट मीटिंग, अगर मुझे कॉफ़ी नहीं मिलता तो मैं टी पी लेता हूँ, अगर मुझे टी पी मिल जाए तो फिर मैं कॉफ़ी, मतलब ठीक है, टी मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो टी नहीं है तो कॉफ़ी, ठीक है, इन प्लेस ऑफ वन अनदर। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में भी यही होता है, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। और हाँ याद रखना, इसको मैं अभी और भी अच्छे से आगे चलकर हम लोग देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी है तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें अगर कोई भी अगर सपोज टी का दाम थोड़ा भी अगर रिड्यूस होता है ना और कॉफ़ी का दाम सेम है, सपोज 5 रुपीज़ पहले था, ये भी 5 रुपीज़ था, जस्ट अ सेकंड गाइस, लेट मी हैव अ चेंज, या सपोज वो भी 5 का था, ये भी 5 का था। जैसे ही कॉफ़ी टी का दाम 4 रुपीज़ हो गया और टी का 5 का 5, मतलब कॉफ़ी का 5 का 5 ही है, लोग इस पे ज़्यादा स्विच हो जाएंगे क्योंकि इसका जो प्राइस है वो सर कम गया और इट विल सेटिस्फाई द सेम टाइप ऑफ नीड। लेट्स कम टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स गाइस। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। जैसे कि आप लोग जब खाते हो ना, कहीं पे खाना खाने जाते हो तो बोलते हैं ना ये कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, आपको लेना ही पड़ेगा, राइट। सो कॉम्प्लीमेंट्री जैसे कि ये रहा कार एंड पेट्रोल, दाम बढ़े घटे सर कुछ भी हो सर, ये सर कॉम्प्लीमेंट्री है सर, आप उसके बिना इसको यूज़ ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपको एक बात बताऊँ, पेंसिल इरेजर, राइट, पेंसिल एंड इरेजर। तो गाइस क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू अनदर, दैट इज दे आर यूज्ड ज्वाइंटली और कंज्यूम टुगेदर। ये सर ये दोनों का कीवर्ड है, ओके, यूज ज्वाइंटली और कंज्यूम टुगेदर। फॉर एग्जांपल एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल कॉजेज अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कार। अभी सर हम लोग आगे समझते हुए आ रहे हैं वाला ऑलरेडी, राइट। सो कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, आपको पता है कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या होता है गाइस? अगर कंज्यूमर को अगर ऐसा लगता है, जैसे कि आप इसमें देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली, जैसे कंज्यूमर को लगा कि 5 रुपीज़ करके पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाले, सारे के सारे लोग पहुंच गए ओके पेट्रोल पंप में प्राइस को स्टॉक करवाने के लिए, होल्ड करवाने के लिए, होल्ड मतलब सर स्टोर करके रखने के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, राइट। सो कंज्यूमर का अगर कभी भी लगता है कि फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ का अगर दाम बढ़ने वाला है तो सर वो लोग क्या करेंगे, अभी सर उसको स्टोर करके या फिर होल्ड करके रख देंगे। लेकिन अगर उन्हें कभी भी लगता है कि अगर उनको अगर फ्यूचर में दाम अगर डिक्रीज होने वाला है तो सर वो क्या करेंगे पता है सर, वो लोग अभी परचेस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, वो सर फ्यूचर में सर उसको जाकर परचेस करेंगे, राइट। ओके लेट्स कम टू द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, जो कि आजकल के सर आप लोग भी करते हो ये चीज़। यू नो व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? देखो यहाँ पे मैंने कितना अच्छा सर नया आप लोग के लिए एग्जांपल लिया, राइट। आप क्या करते हो, आप देख के आए बगल वाले का थार आया, आपके पापा के पास भी बहुत पैसा है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, पापा प्लीज़ थार ले लेते हैं ना, प्लीज़ पापा फॉर्च्यूनर ले लेते हैं। थार तो उसने लिया सर, इस बार में हम लोग तो फॉर्च्यूनर लेके घूमेंगे। अच्छा आपके पास 2 कैमरा वाला है, मेरे पास तो 3 कैमरा वाला है, राइट। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट? सर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ही सर आपको क्या, जैसे कि क्या होता है, मम्मी जाती है दूसरे के घर में जाके टीवी देखती है, छोटा वाला टीवी है 32 इंच का, हमारे घर पे जाएगा कितना 64 इंच का टीवी आएगा। क्यों? क्योंकि सर ये डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। इसको सर क्या बोलते हैं, टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू एमुलेट द कंजम्पशन एंड लाइफस्टाइल ऑफ अदर पर्सन
जैसे कि जब आप अपने फ्रेंड के पास देखते हो आईफोन है तो आपको भी लगता है आपके पास आईफोन होना चाहिए। अब जब अपने नेबर के पास देखते हो कि सर उनके पास थार है तो आप भी ये सोचते हो कि आपके पास भी थार होना चाहिए, राइट? ओके, so that is nothing more than the demand for luxury good, expensive mobile sets and so on. That is demonstration effect, right guys? So that's all end. Okay, this is the first demo class from my end. So guys, if you want to join for the demo classes or if you want to enroll for the full offline batch, you can call here because we have only limited seats of 5 students which are left right now. So thank you so much everyone. Thank you for the demo classes and keep supporting us and do subscribe for this channel. It takes a lot of effort to make all these videos guys. Thank you so much.